क्या आपने कभी किसी अनुभवी टाइगर को शिकार करते देखा है? वो पूरे झुंड पर हमला करता है, लेकिन शिकार किसी एक जानवर को बनाता है। वहीं किसी नौजवान टाइगर को देखिए, वो पूरे झुंड पर हमला करता है और पूरे झुंड को ही शिकार बनाने की कोशिश करता है, और परिणाम आपके सामने होते हैं। आपकी लाइफ भी उस नौजवान युवक की तरह हो रखी है जो किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाना चाहता है, और आखिर में हार मानकर मैदान छोड़कर भाग जाता है। लेकिन ये मैदान छोड़कर भागने की आदत आपके अंदर कहां से आती है? इसे जानने के लिए आपको लाखों साल पीछे जाना होगा, जहां हमारे पूर्वज जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ऐसी किसी कंडीशन में अगर अचानक से कोई शेर उन पर हमला कर दे तो वो फाइट या फ्लाइट मोड में जाने की कोशिश किया करते थे। ये फाइट या फ्लाइट मोड होता क्या है? फाइट मोड मतलब या तो वो शेर का हमला झेलकर उससे युद्ध करेंगे या फिर वहां से भाग कर निकल जाएंगे। दोस्तों, उनके पास इतना सोचने का टाइम होता ही नहीं था कि वो सोचे कि क्या करना है, क्योंकि इतनी देर में वो भूखे शेर का निवाला बन जाते थे। इसलिए वो फाइट या फ्लाइट मोड को ही प्रेफर करते थे। और ये फाइट और फ्लाइट मोड हमारे ब्रेन के एमिगडाला जो पार्ट है वही कंट्रोल करता है। ये हमारी ब्रेन का इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना कि इसके एक्टिवेट होते ही हमारे ब्रेन का जो स्मार्ट पोर्शन है ना वो काम करना बंद कर देता है। क्योंकि जो एमिगडाला है ना वो हमारे स्मार्ट ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने की जगह पर हमारे हाथ पैरों तक ब्लड पहुंचाता है, ताकि हम जल्दी जल्दी यहाँ से भाग कर निकल जाए और इस मुसीबत से बच जाए। ये एमिगडाला है ना डेंजरस कंडीशन में एक्टिवेट हो जाता है और आपको बचाने के लिए वहां से भागने के लिए तैयार कर देता है। दोस्तों, लाखों साल गुजर गए, हमारे थिंकिंग पैटर्न में बहुत बदलाव आ गया, लेकिन आज भी हमारा एमिगडाला वही लाखों साल पुराना है, जो आज भी डेंजरस कंडीशन में फाइट या फ्लाइट मोड में आने की कोशिश करता है। और दोस्तों, खास बात ये, खास मतलब दिलचस्प और डरावनी बात ये है कि आज ये अलग रूप में हमारे सामने आता है। क्योंकि आज हमारे सामने कोई इतना बड़ा डेंजर नहीं है, लेकिन आज जब हम कोई बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं ना तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं, और इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स को हमारा ब्रेन बदलाव की तरफ देखता है और बदलाव को वो एक डेंजरस साइन मानता है, और इस टाइम वो फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर देता है। और ऐसे किसी कंडीशन में जब आप थोड़ा उलझते हैं ना तो ये आपको वहां से निकालने के लिए आपको तैयार करता है और आप जल्दी से हार मान के उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। आज तक इस एमिगडाला ने आपको कोई बड़ा काम नहीं करने दिया, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना, हम बड़े सपने देखने बंद कर दें। सपने देखने से कुछ नहीं होगा, ये जो एमिगडाला है वो कुछ करने ही नहीं देगा। जरा रुकिए, तरीका है काइज़ेन, एक जापानी तकनीक जो छोटे छोटे कदमों से बड़ी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइज़ेन टेक्निक की, जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये 3 स्टेप फॉर्मूला है। इसकी पहली स्टेप है एक लक्ष्य डिसाइड करिए और उस लक्ष्य को बारीक बारीक हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। ये हिस्से इतने बारीक होने चाहिए कि जब किसी एक हिस्से पर आप काम करने जाए ना तो वो काम आपको इतना आसान लगे कि आपके ब्रेन को कोई भी इसमें दिक्कत ना आए। वो हिस्सा इतना छोटा होना चाहिए कि 1 मिनट से भी कम टाइम लगे, और अगर उसको करने में अब भी आपको दिक्कत होती है तो आप उसे और भी छोटा कर सकते हैं। ये 20-30 सेकंड तक का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हेल्दी रहना चाहते हैं और आपको पानी पीने के लिए कहा गया, तो आप इतना सा कर सकते हैं कि डेली सिर्फ एक पानी की बोतल भरकर वहां रख सकते हैं जहां आप काम करते हैं। अगर ये भी काम आपको बहुत बड़ा लगता है तो एक पानी का गिलास भरकर ही रोज वहां रख सकते हैं। आपको ये काम 30 दिन तक लगातार करना है। ये काम इतना बड़ा नहीं है कि आपके ब्रेन को ज्यादा कोई तकलीफ उठानी पड़े, और जब हमारे ब्रेन को ज्यादा कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ता है ना तो वो हमें उतना परेशान नहीं करता, फिर वो उस फ्लो में चलते रहने देता है। दोस्तों, 30 दिनों की ये मेहनत हमारे अंदर एक आदत डेवलप कर देती है, एक ऐसी आदत जिसे बनने में बहुत टाइम लगा लेकिन ये पल भर में तबाह हो सकती है। और इससे बचने के लिए आपको सेकंड पॉइंट का इस्तेमाल करना होगा, जो है रिवॉर्ड टेक्निक। वो रिवॉर्ड के पीछे भागता है। अगर उसे कोई अच्छी चीज मिल जाए ना तो वो चीज बार बार करने के लिए वो उतावला हो जाता है। इसीलिए ये जो काम आप लगातार कर रहे हैं ना, इसके पूरे होने पर अपने आप को एक नाम दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 30 दिनों तक लगातार पानी की बोतल भर कर रख दी तो अपने आप को एक चॉकलेट दीजिए। नहीं, मैं मजाक कर रहा था, चॉकलेट नहीं, एक ऐसी कोई चीज देना है जो आपकी आदत से लिंक करती हो।
जैसे इस आदत को कंप्लीट होने पर आप अपने आप को एक जूस का गिलास दे सकते हैं, अपने आप को बादाम शेक पिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है और समय के साथ साथ ये पॉजिटिव फीलिंग आपकी आदत के साथ कनेक्ट हो जाती है। फिर बाद में आप भले ही इनाम नहीं देते हैं, इसके बाद भी उस काम को करने से आपको खुशी मिलती है। इसकी वजह से आप उस आदत को लंबे समय तक कर पाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं थर्ड एंड फाइनल पॉइंट पर, जो कहता है लेवल अप करिए। जब आप पहली लेवल से आगे उठ चुके हैं तो लेवल को बढ़ाकर उस पर काम करना है, और अगर उस पर काम करने में थोड़ी भी तकलीफ होती है, लेवल को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, फिर ट्राई करिए। दोस्तों, समय के साथ साथ ये आदत भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। धीरे धीरे एक के बाद एक लेवल को बढ़ाते जाइए। दोस्तों, अगर काइज़न वर्क नहीं कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है आपने लेवल को ज़्यादा बड़ा कर दिया, उसको नीचे करके छोटा करके फिर से ऊपर की तरफ जाइए। दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप अपने लक्ष्य को जितना छोटा हिस्से में डिवाइड करके काम करते हैं ना, आपके ब्रेन पे कोई मेंटल प्रेशर नहीं होता है, ये खुलकर काम करता है, खुलकर सपोर्ट करता है। दोस्तों, कहते भी हैं, अगर आपके सामने गरम गरम खाना परोस दिया जाए ना, उसको फूक फूक कर कोने कोने से खाते हैं। अगर एकदम से खाने बैठ गए ना, तो फिर तो आपको पता है क्या होने वाला है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है।